दिल ता पागल है, दो घड़ियां रोके चुप कर जाऊं। दिल ता पाग। वीर जी तुसी? भाई गल तो बता, वो तेरी और पम्मी की प्यार की गड्डी कुछ आगे बढ़ी कि नहीं बढ़ी? वीर जी अब आपसे क्या छुपाना, वो मेरी प्यार की गाड़ी जो है ना बड़ी रुक रुक के चल रही है। नहीं वो बात ऐसी है ना कि जब तक पम्मी के दिमाग से मॉडलिंग का भूत नहीं उतरेगा ना तब तक मेरे प्यार का बुखार नहीं चढ़ना उस पे। ओ यार कैसा आशिक है यार तू। और तू उसे प्यार भी करता है, नाम भी तेरा मंजीत सिंह। ओ यार एक कुड़ी का मन नहीं जीत सकता तू। वीर जी आप भी कैसे मेरे बड़े भाई हैं, एक लड़की का मन जीतने का तरीका नहीं बता सकते। लानत है आप पे। ओ शदाइया, वो हर आदमी को ना अपना शिकार खुद करना चाहिए। अब ये तीर तो तुझे खुद ही चलाना पड़ेगा भाई। अब मैं तो तुझे कमान नहीं ना देने वाला। कोई दे सकता तो मैं खुद ना शिकार कर लेता। वीर जी आप भी? मैं ना मजाक कर रहा था। नहीं आप झूठ बोल रहे हैं। मजाक कर रहा था। झूठ बोल रहे हैं। कह रहा हूं ना मजाक कर रहा था। अब मैं तुझे बताता हूँ क्या करना चाहिए। गुड न्यूज, गुड न्यूज, गुड न्यूज। हाय। हेलो पम्मी जी, हम लोग अभी अभी आप ही के बारे में बात कर रहे थे। बाय गॉड वीर जी से पूछ लो। हाँ। एक्चुअली मैं भी सारे रास्ते तुम्हारे बारे में ही सोच रही थी। मेरे बारे में? ये लो चॉकलेट खाओ। अरे वाह चॉकलेट। थैंक यू। पर ये किस खुशी में? मैंने मॉडलिंग का कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया है। की क्या? तुमने मॉडलिंग का कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया? ये तो बस शुरुआत है, अब आगे आगे देखो होता है क्या। मैं बताती हूँ ना आगे क्या होने वाला है। तुम अब इस घर में नहीं रहोगी। यहाँ नहीं रहोगी तो फिर कहाँ जाऊंगी मैं? वो मुझे नहीं पता, तुम अपना दूसरा ठिकाना ढूंढ लो। हमें इस घर में ऐसी लड़कियां नहीं चाहिए जिसकी बढ़िया तस्वीरें मैगजीनों में और अखबारों में छपे। लेकिन भजाई जी मुंबई जैसे इस कंक्रीट जंगल में ये बेचारी अकेली कहाँ जाएगी? क्या अकेले दफ्तरों के चक्कर काट सकती है, अकेले मॉडलिंग कर सकती है, तो अकेले रह क्यों नहीं सकती है? अगर मुझे पता होता ना यहाँ आके ये गुल खिलाने वाली है तो पहली ट्रेन का टिकट कटा के मैं इसको लुधियाना वापस भेज देती। कॉन्ट्रैक्ट मिलने की सारी खुशी पर पानी फिर गया। अब मेरा क्या होगा? मैं कहाँ पर जाऊंगी? ओहो मीना जी क्या कह दिया तुमने इसे? बेचारी आंखों में आंसू आ गए। हाय हाय, कोई बेचारे नहीं, ये सारे ड्रामे बने हैं। अब 2 दिन का टाइम है तुम्हारे पास, तुम अपना दूसरा ठिकाना ढूंढ लो और यहाँ से जाओ। ठीक है चली जाऊंगी। वीर जी। ओए तेनू क्या आया? कुछ नहीं। क्या हुआ संदीप, आज इतनी लेट क्यों आए हो? ऑफिस में बहुत काम है माधवी, अब रोज लेट होगा। राधिका की क्या खबर, कब तक आएगी वो? पता नहीं, इस वक्त तो अपने मम्मी डैडी के साथ शिमला घूम रही होगी। शिमला? हाँ फोन आया था उसका ऑफिस में, मैंने मना किया तब भी नहीं मानी वो। तो मैंने भी कह दिया उसे कि तुम्हारे जो जी में आए तुम करो, जब तक रहना चाहती हो अपने मम्मी डैडी के साथ रहो। खाना खाओगे? नहीं भूख नहीं है, बहुत थक गया हूँ, सो जाता हूँ। राधिका तुम यहाँ? तुम तो शिमला जाने वाली थी ना, फिर? नहीं जा सकी। तुमसे फ़ोन पर बात हुई तो तुम बहुत नाराज़ थे, तो मेरा मन भी उदास हो गया। ऐसे में कैसे जा सकती थी मैं वहाँ? मतलब मैं नाराज हो गया इसलिए तुम घर लौट आई, वरना चली जाती। सॉरी, अब तक नाराज़ हो मुझसे। अच्छा, मेरे आने से तुम्हें खुशी नहीं हुई? बहुत खुशी हुई, लेकिन आज एक बात कहना चाहता हूँ तुमसे, सुनकर तुम नाराज मत होना। कौन सी बात? उस दिन जब मैं तुम्हें लेने आया राधिका, तो तुम्हारे डैडी ने अच्छा सलूक नहीं किया मेरे साथ। तुम्हें उसी वक्त वहां से मेरे साथ चले आना चाहिए था, लेकिन तुम उनके कहने पर वहां रुक गई, ये जानते हुए भी कि मैं कितना डिस्टर्ब था उस दिन। संदीप, बुरा तो मुझे भी बहुत लगा था, लेकिन मैं चाहती हूँ कि डैडी के और हमारे रिलेशंस अच्छे हो जाए।
मम्मी को मनाना इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन डैडी इतनी आसानी से नहीं मानेंगे। वो मुझसे कह रहे थे कि मैंने उन्हें जख्म दिए, भरने में वक्त तो लगेगा ना। संदीप, इसलिए मैं बाहर रुक गई थी। शिमला जाने के लिए भी इसलिए तैयार हो गई ताकि अपने रूठे हुए डैडी को मैं मना सकूं। अपने डैडी के साथ संबंध सुधारने में कहीं ऐसा ना हो राधिका कि तुम्हारे और मेरे संबंधों में दरार पड़ जाए। संदीप, ये तुम क्या कह रहे हो? मैं ठीक कह रहा हूँ राधिका। जो हमारी शादी के इतने खिलाफ थे वो इतनी जल्दी इस शादी को स्वीकार नहीं करेंगे। रस्म निभाने के लिए उन्होंने मंदिर में आकर हमें आशीर्वाद दिया, लेकिन वो इस बात को कभी नहीं भूल सकते कि उनकी बेटी ने मेरे लिए उनका घर छोड़ा था। इसलिए एक रिक्वेस्ट करनी है तुमसे। आज के बाद तुम्हें जब भी अपने डैडी से मिलना होगा ना, तो हम दोनों एक साथ वहां जाएंगे और तुम मेरे साथ ही वापस चली आओगी। वादा करो राधिका, वादा करो कि आज के बाद तुम मुझे किसी के सामने शर्मिंदा नहीं करोगी। संदीप, मैं वही करूंगी जो तुम कहोगे। बड़ी मुश्किलों से पाया है मैंने तुम्हें, और अब हम दोनों के बीच में कोई दीवार नहीं खड़ी हो सकती। अब अगर तुम्हें भूख लगी हो तो खाना लगा दूं? भूख मतलब इतनी जोरों की भूख लग रही कि बहुत कुछ खाने को दिल कर रहा है। ओके, तो आ जाओ। ओके, चले। पम्मी जी, आई एम सॉरी टू डिस्टर्ब यू पम्मी जी, पर आप क्या सोच रही थी? कुछ नहीं मंजीत, अब सोचने के लिए रखा ही क्या है। जो सोचा था सब मिट्टी में मिल गया। मिट्टी में मिल गया? पर मम्मी जी, आपको तो मॉडलिंग का कॉन्ट्रैक्ट चाहिए था, वो तो मिल गया। अब और क्या चाहती हैं आप? अब ऐसे कॉन्ट्रैक्ट का क्या फायदा जो मुझे मेरे अपनों से दूर ले जाए। मैं बहुत परेशान हूँ मंजीत, और बहुत दुखी भी। वही तो मैं पूछने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप परेशान क्यों हैं? क्योंकि मुझे ये घर छोड़कर जाना पड़ रहा है और तुमसे भी बिछड़ना पड़ रहा है। मुझसे? हाँ मंजीत, मुझे ये बात पहले नहीं पता थी, लेकिन अब मैं जान गई हूँ कि मैं तुम्हें बहुत चाहती हूँ और तुमसे प्यार करने लगी हूँ। लेकिन ना जाने मुझे किस्मत कहाँ ले जाए। क्या क्या कहा पम्मी जी आपने? आप मुझसे प्यार करती हैं? नहीं पम्मी जी, मेरे कानों को विश्वास नहीं हो रहा। देखा, मुझे पता था कि तुम विश्वास ही नहीं करोगे कि मैं तुम्हें चाहती हूँ। नहीं पम्मी जी, मेरे कहने का वो मतलब ही, मेरे कहने का ये मतलब था कि मुझे अपनी किस्मत पर विश्वास नहीं हो रहा कि मैं इतना खुशकिस्मत हो सकता हूँ कि आप जैसी खूबसूरत लड़की मुझसे प्यार करने का इकरार कर रही है। मैंने तो अपने दिल की बात कह दी, अब तुम भी एक बार कह दो कि तुम मुझे चाहते हो। पम्मी जी, एक बार क्या, 1000 बार कहूंगा और सबके सामने कहूंगा कि मैं मंजीत सिंह पम्मी से प्यार करता हूं। पम्मी, आज के बाद तुम्हें यहां से कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। पम्मी जी। लेकिन तुम मुझे कैसे रोकोगे? बीना जी ने तो साफ साफ कह दिया है कि अब मुझे ये घर छोड़ना ही होगा। लेकिन पम्मी जी, तब हालात कुछ और थे, आज बात कुछ और है। दो प्यार करने वालों को कोई नहीं जुदा कर सकता। पम्मी जी, आज से तुम मेरे पास रहोगी, मेरे दिल के पास। थैंक यू मंजीत। एक बार वो लाइनें फिर से दोहरा दो ना। कौन सी? वही वाली, यू आर सो स्वीट। You are so sweet. ओ पम्मी जी, थैंक यू जी। हेलो, क्या मैं मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव संदीप जोशी से बात कर सकती हूँ? मिस्टर संदीप जोशी तो बिजी हैं इस वक्त, आप नहीं बात कर सकती उनसे। लेकिन आपको अगर कोई मैसेज देना है तो आप मुझे दे दीजिए, मैं उन तक पहुंचा दूंगा। जी हाँ, मैसेज तो देना है, लेकिन बहुत प्राइवेट बात है, सिर्फ उनसे ही कहनी है और किसी से नहीं। तब तो आप मुझसे जरूर कह सकती हैं, मैं उनका राजदार हूँ, उनकी कोई बात मुझसे नहीं छिपेगी। ठीक है, तो उनसे कहना कि उनकी गर्लफ्रेंड महबूबा बहुत बेसब्री से उनका इंतजार कर रही है। ऑफिस से निकलकर सीधे घर पर आ जाए। लेकिन उनकी तो शादी हो चुकी है, वो अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने कैसे जा सकते हैं?
वैसे आप कौन बोल रही हैं? जी मैं उनकी गर्लफ्रेंड बोल रही हूँ, उनकी बीवी की राजदार हूँ मैं। यूँ समझिए कि हम दोनों एक ही हैं। अच्छा आप मेरा मैसेज दे देंगे ना? संदेश अब पहुंच गया मैडम। मिस्टर संदीप जोशी अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने आधे घंटे में पहुंच जाएंगे। वो आपका इंतजार कर रही है। आई लव यू राधिका। बाय। सॉरी संदीप, तुम्हें डिस्टर्ब कर रही हूँ। तुमसे एक बात करनी थी। जी कहिए। आज शाम को तुम्हें देर तक रुकना होगा। मैं तो रोज ही देर तक रुकता हूँ। इनफैक्ट आज मुझे जरा जल्दी जाना था। मैंने अभी बात की राधिका से। संदीप शायद तुम भूल गए हो मैंने तुमसे क्या कहा था। जब तुम ऑफिस में आओ तो अपने घर परिवार को भूल जाया करो प्लीज। कल हमारी यूनिवर्सल ट्रेडर्स के साथ मीटिंग है और कुछ पेपर्स तैयार करने हैं। मैं कल जल्दी आके पेपर्स तैयार कर लूंगा। अच्छा मतलब तुम्हारे लिए मैं सुबह जल्दी आऊँ, तुमसे अकेले तो ये काम होगा नहीं, क्योंकि तुम जानते नहीं कि लास्ट मीटिंग में क्या बातचीत हुई थी और क्या डिसीजन लिए गए थे। आप मुझे फाइल दे दीजिए, मैं पढ़ लूंगा। कब पढ़ोगे? कब समझोगे? आई एम सॉरी संदीप, आज शाम को तुम्हें रुकना ही होगा चाहे कितनी भी देर हो जाए। वी हैव टू फिनिश दिस वर्क, ओके? माधवी अब भी पढ़ाई बाकी है? हाँ पढ़ाई तो बहुत बाकी है। एक्चुअली यूनिवर्सिटी का लास्ट ईयर है ना, अच्छे नंबरों से पास होंगी तो सारी ज़िंदगी काम आएगा। उसके बाद क्या करोगी? नौकरी करूँगी। देखो ना संदीप को कितनी अच्छी नौकरी मिल गई। और उसके बाद हम दोनों दीदी के पास जाएंगे और उन्हें कहेंगे कि आप आराम कीजिए और घर का खर्च हम दोनों चलाएंगे। पता है राधिका, दीदी ने हमारा बहुत ख्याल रखा है, बच्चों की तरह पाला है हमें पढ़ाया लिखाया, और अब हमारा फर्ज बनता है कि हम उनका ख्याल रखें। और तुम शादी नहीं करोगी? उसके बारे में मैंने अभी सोचा नहीं है। माधवी, कॉलेज में यूनिवर्सिटी में इतने साल पढ़ी हो, तुम्हारी किसी लड़के से दोस्ती नहीं हुई? ये तुम क्यों पूछ रही हो? ऐसी? नहीं, ऐसे ही नहीं, ज़रूर कोई बात है, बताओ ना। जब कोई इंसान अच्छा लगने लगता है तब चेहरे में रखरखाव में फ़र्क नज़र आता है। माधवी, मैं तुमसे शादी से पहले भी मिली थी और अब भी तुम्हें देख रही हूँ, तुम में भी काफ़ी फ़र्क नज़र आ रहा है। अगर मैं तुम्हें बताऊंगी तो तुम दीदी को नहीं बताओगी? प्रॉमिस? प्रॉमिस नहीं बताऊंगी। हमारे कॉलेज में इंग्लिश के प्रोफेसर हैं, कमल नाम है उनका, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं और वो भी मुझे चाहते हैं, मुझसे शादी करना चाहते हैं, लेकिन मैं डरती हूँ राधिका। डर क्यों लगता है? क्योंकि आज से पहले मेरे साथ ऐसा कभी नहीं हुआ, बल्कि किसी लड़के से मेरी दोस्ती तक नहीं हुई। डर लगता है कि कहीं वो सीरियस भी है या नहीं। माधवी, तू मुझे उनसे मिला दे, फिर मैं तुझे बताऊंगी कि वो सीरियस है कि नहीं। तुम कैसे बताओगी? एक्सपीरियंस यार, संदीप से मैंने प्यार किया है। पता, संदीप से मैं जब पहली बार मिली थी ना तो मुझे लगा था कि ये मेरा ही होगा। अच्छा बोलो, तुम मुझे उनसे कब मिला रही हो? बहुत जल्द। और पता है मैंने क्या प्लान किया है? जब हमारी शादी होगी ना तो मैं उनसे कहूंगी कि हमारे साथ इस घर में आके रहे। बहुत अच्छा होगा, फिर हम सब साथ मिलकर रहेंगे। बहुत मजा आएगा। कहाँ तक पहुँचे? जी मेरा मतलब है कहाँ तक पहुँचे? मैं मीटिंग्स के सारे पॉइंट नोट कर रहा था, कुछ चीजें मेरी समझ में नहीं आ रही थी, मैं आपको बुलाने ही वाला था। तुम्हारे बुलाने से पहले ही मैं आ गई। इसे कहते हैं टेलीपैथी। तुम्हें मेरी जरूरत थी, सो तुम्हारे दिल की बात मैंने सुन ली। तुम बहुत थक गए होगे ना संदीप, एक ड्रिंक लेना था, थकान दूर हो जाएगी। निशा जी, हमें भी बहुत सारा काम करना है और वैसे भी थकान मिटाने के लिए मुझे ड्रिंक्स की जरूरत नहीं है। अच्छा, तो फिर किस चीज की जरूरत है? तुम्हें सब कुछ यहाँ मिलेगा।
नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। देखिए ना, मैंने ये कल सुबह की मीटिंग के कुछ पॉइंट्स निकाले हैं, एक बार आप। मीटिंग की रट लगा रखी है। फेंको इस फाइल को। एक सेकंड, बहुत अच्छा लगेगा। निशा जी, आप ये सब क्या कर रही हैं? प्लीज। इनकार क्यों करते हो संदीप? तुमने तो कहा था जो मैं कहूंगी वही करोगे। तो इतनी जल्दी अपना वादा कैसे करोगे? मुझे तो तुम्हारी एक एक बात याद रहती है। अकेले में बैठकर मैं हमेशा तुम्हारे बारे में सोचती रहती हूँ। तुम्हारा ये भोला भाला चेहरा मेरी नजरों के सामने रहता है। निशा जी, आप ऐसा क्यों होता है संदीप? प्लीज। निशा जी, देखिए मैं आपको बताता हूँ कि ये सब, ये जो। मैं बताती हूँ उसकी वजह। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि तुम मुझे बहुत अच्छे लगते हो और जब मैं तुम्हारे सामने आती हूँ अपने होश में नहीं रहती। निशा जी प्लीज, देखिए मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ, लेकिन ये। प्यार नहीं कर सकते मुझसे? संदीप प्लीज मेरे पास आ। प्लीज संदीप। निशा जी प्लीज, गॉड से बस कीजिए आप। शर्म नहीं आती आपको ऐसी हरकतें करते हुए? आप शादीशुदा हैं, आपके दिल में ख्याल आया भी कैसे? मैं आपके जितना नीचे नहीं गिर सकता निशा जी, मैं ये सब नहीं कर सकता। राधिका मेरा इंतजार कर रही है, मैं घर जा रहा हूं। ये लो। ओ बीना जी, मंजीत किधर है? बुलाओ उसको नाश्ते पे। अभी बुलाती हूँ, आप लोग। और पम्मी जी को भी बुला लो ना। मेरा मन नहीं है उसको बुलाने को। ओहो बीना जी, कितनी बार मैंने आपको समझाया। देखो वो हमारी मेहमान है ना, जब तक वो यहाँ पर है ना हमें उसका ख्याल रखना चाहिए। जाओ बुला लो उसको नाश्ते पे, जाओ। नहीं, मैं यहाँ से जा रही हूँ। मैंने अपना सामान भी पैक कर लिया है। नहीं जा रही हो मतलब? मकान का बंदोबस्त हो भी गया इतनी जल्दी? बंदोबस्त नहीं हुआ है, लेकिन फिलहाल तो मैं होटल में रहूंगी। घर बाद में ढूंढ लूंगी। पम्मी जी, इस घर के होते हुए तुम्हें दूसरा घर ढूंढने की कोई जरूरत नहीं। तुम इसी घर में रहोगी। ओए मंजीते, इस बात का फैसला हो चुका है कि अब ये इस घर में नहीं रहेगी। फरजाई जी, मैंने भी ये फैसला कर लिया है कि ये इसी घर में रहेगी, क्योंकि मैं पम्मी से शादी कर रहा हूँ।